हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी आप सभी का केमिस्ट्री की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम ये देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित परमाणु, विभिन्न प्रकार के तत्वों और तत्वों से मिलकर बने हुए यौगिकों और यौगिकों के आपस में मिलने से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं और अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का साइंस की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान की वैसे मुख्यतः बहुत सारी शाखाएं होती हैं, परंतु हम मुख्यतः रसायन विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। इन 3 शाखाओं में सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में। और कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ कार्बनिक रसायन के नाम से ही पता है कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता हो वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। यहाँ देखिए नाम कार्बनिक, कार्बन रसायन, इसका मतलब कार्बन से बने हुए यौगिकों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब कार्बन क्या होता है? कार्बन आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर, परमाणु क्रमांक 6 नंबर पे आने वाला तत्व है। और 6 नंबर पे आने वाला जो तत्व है उसे जैसे लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, यहाँ देखिए कार्बन इस प्रकार से जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में इस कार्बन का जो पहला जो अक्षर है वो पहला अक्षर वो सी है। और पहला अक्षर सी है तो कार्बन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। और जो किस प्रकार से सी से प्रदर्शित किया कार्बन। अब इस कार्बन के बारे में देखते हैं। इस कार्बन के टोटल जो बंध होते हैं वो 4 बंध होते हैं। ये ध्यान रखिए, इस जो कार्बन है इसके टोटल बंध कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे एक बंध ये, दूसरा, तीसरा, ये बंध का मतलब बंधे हुए। इस कार्बन के साथ देखो बंधे हुए, तो बंधे हुए, जुड़े हुए, बंधे मतलब जुड़े हुए, और जुड़े हुए इस वजह इनको क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं, या बंधे हुए तो बंध बोलते हैं। ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि अकेला है तो इसको क्या बोलते हैं? अकेले को एकल। एकल का मतलब एक, एकल का मतलब क्या है? एक। और बंधा हुआ है इस कार्बन के साथ, इसे क्या बोलते हैं? एकल है, बंध बोलते हैं। एकल बंध के नाम से ये जाना जाता है। इसी प्रकार से ये भी क्या है? एकल बंध है, ये भी अकेला ही है तो एकल बंध। ये जो बंध है वो भी अकेला ही है, एकल बंध। ये जो बंध है वो भी अकेला ही है तो एकल बंध। इसका मतलब ये कार्बन की एकल बंध है। एकल बंध को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सिंगल का मतलब अकेला और बॉन्ड का मतलब बंधा हुआ। तो ये जो अकेला जो बंध बंधा हुआ है इसी से क्या बोलते हैं? एकल बंध या सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए टोटल बंध कितने? 4 है। 1 2 3 4 बंध है। हमें ये 4 बंध देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से इस कार्बन के और कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है इन बंध के जुड़ने की कार्बन के साथ, उनके बारे में बात करते हैं। ये जैसे कार्बन, और इस कार्बन के साथ और कैसे पॉसिबिलिटी होगी? टोटल 4 बंध बनाने हैं। मान लो 2 बंध को मैं एक साथ बना दूं। एक बंध तो ये रहा और दूसरा बंध ये रहा। दोनों को एक साथ बना दिया। 2 को एक साथ बना दिया, 2 को अलग अलग बना देता हूं। ये देखो, ये 2 अलग अलग बना दिए और 2 बंध एक साथ बना दिए। बंध का मतलब बंधे हुए। और ये 1 और 1 2 है। एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 है।
दो को क्या बोलते हैं? द्विका अम्ल दो। और बंध का अम्ल इस कार्बन के साथ ये दो एक साथ बंधे हुए, ये देखो ये बंधे, इस क्या बोलते हैं? द्विबंध बोलते हैं। परंतु ये वाले जो बंध है ये अकेला बंधा हुआ है, ये अकेला बंधा हुआ है। तो ये जो बंध है वो एकल बंध है। एकल का मतलब एक और बंध का मतलब है बंधा हुआ। तो ये क्या है? एकल बंध है। यहाँ पर एकल बंध, यह सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो है एकल बंध, यह सिंगल बॉन्ड है। द्विबंध को इंग्लिश में बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल का मतलब दो, और यहाँ पर ये बॉन्ड का मतलब बंधा हुआ है, डबल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। डबल बॉन्ड, द्विबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। यहाँ पर इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड रहा। इसी प्रकार से कार्बन के और किस प्रकार से बंद हो सकते हैं उनके बारे में बात करता हूँ मैं। यहाँ जैसे ये कार्बन रहा, इस कार्बन के ये कार्बन, ये चार बंद अकेले इस प्रकार से लिखे, फिर हमने इस प्रकार से दो बंद एक साथ लिख दिए, दो अलग अलग लिख दिए। अब मैं तीन बंद को एक साथ कर दूं इस प्रकार से, एक बंद, दो बंद, ये तीन बंद। तीन को एक साथ कर दूं, एक को अलग कर दूं, इधर ये अलग कर दिया। जबकि है टोटल चार, देखो टोटल चार ही होते हैं, एक दो तीन चार। न तो कार्बन के बंद चार से कम हो सकते, न कार्बन के बंद कभी भी चार से ज़्यादा होते। तो ये चार बंद, ये तीन बंद, टोटल चार है। ये तीन एक साथ है, एक दो तीन, तीन एक साथ है। तीन को क्या बोलते हैं? त्रि का मतलब तीन। और ये बंधे हुए है, इस क्या बोलते हैं इनको? बंद। क्या बोलते हैं? बंद बोलते हैं, त्रिबंध। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल का मतलब तीन और बॉन्ड का मतलब जुड़े हुए, ट्रिपल बॉन्ड। इंग्लिश में से बोलता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है या त्रिबंध है, ये इस प्रकार से। ये वाला जो बंध है वो अकेला है, तो एकल बंध। ये क्या है? एकल बंध है। ये एकल बंध है, अकेला है तो एकल बंध। ये एकल बंध या सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है या सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार से पॉसिबिलिटी है। तो हमने ये कार्बन के बंध देखे, इस प्रकार से बंध जुड़ सकते हैं, इस प्रकार से बंध जुड़ सकते हैं, दो एक साथ जुड़ सकते हैं, दो अलग अलग जुड़ सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी अगली, वो देखिए, इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि यहाँ देखिए ये कार्बन रहा, इस कार्बन के साथ दो बंद एक साथ हो सकते हैं। ये दो बंद इधर और ये दो बंद इधर हो सकते हैं। देखिए टोटल है तो चार ही, एक दो तीन चार, टोटल चार है। और ये द्विबंध इस प्रकार से भी हमें यौगिक मिलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये दो एक साथ हैं तो ये इधर भी द्विबंध है। द्वि का मतलब दो और बंध का मतलब है बंधे हुए, तो ये द्विबंध। फिर इधर भी ये देखो, ये भी क्या है? द्विबंध। ये दो एक साथ हैं तो दो को बोलते हैं द्वि, और बंध का मतलब है बंधे हुए, तो ये क्या है? द्विबंध है। इस प्रकार से तो ये हमने देखा कार्बन के, इस प्रकार से भी टोटल चार बंध हो सकते हैं, एक दो तीन, ये चार हो सकते हैं द्विबंध। अब एक पॉसिबिलिटी और आती है दिमाग में कि इस प्रकार से भी हो सकते हैं क्या? ये कार्बन रहा, एक दो तीन और ये चार बंद एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी यौगिक नहीं पाया जाता जो चारों बंद एक साथ हो यहाँ पर। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिलेगी, ऐसा कोई भी यौगिक नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार से लिखना, ये क्या है? गलत है। इस प्रकार से लिखना, इस प्रकार से कोई बंध नहीं पाया जाता। कार्बन के चारों बंध एक साथ नहीं पाए जाते। यहाँ देखिए चार बंध अकेले अकेले पाए जा रहे हैं, एकल एकल बंध है,
एकल बंध हो सकते हैं। यहाँ 2 एक साथ हैं, एक अलग है, एक अलग है। इस प्रकार से टोटल 4 है, ये पॉसिबिलिटी होती है। इस प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है 3 एक साथ हो सकते हैं, एक अलग होता है। ऐसे यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं। और 2 बंध एक साथ हो सकते हैं, इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ये द्विबंध है। और इस प्रकार से 2 बंध एक साथ इधर भी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जबकि कार्बन के 4 बंध एक साथ कभी भी नहीं हो सकती, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कभी भी, ये गलत पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार से कार्बन के बारे में देखा, कार्बन के बंध देखा। तो इस वजह से कार्बन के टोटल 4 बंध हमें देखने को नजर आ रहे हैं। तो कार्बन को चतुसंयोजी कहा जाता है। चतु का मतलब 4, और संयोजी का मतलब इनके साथ तत्व जुड़े रहेंगे और भी इनके बंध को पूरे करने के लिए। तो ये कार्बन अन्य तत्वों के साथ 4 बंध बनाता है, तो इस चतुसंयोजी के नाम से जाना जाता है। अब कार्बनिक रसायन में जितने भी यौगिक होंगे उनके साथ इस बंध को, संयोजकता को पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो थोड़ी सी हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में आने वाला प्रथम तत्व है, परमाणु क्रमांक 1 पे आने वाला तत्व है। और हाइड्रोजन को जब लिखा जाता है तो हाइड्रोजन को हिंदी में तो इस प्रकार से लिखेंगे हम, हाइड्रोजन को इस प्रकार से, हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन को जब इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड, तो इंग्लिश में ध्यान से देखिए, यह हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का जो पहला जो अक्षर है, हाइड्रोजन का जो पहला अक्षर वो क्या है? एच है। यह हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है? एच है। और हाइड्रोजन का पहला अक्षर एच है, तो इससे एच से प्रदर्शित किया जाता है, एच से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हुआ? एच हो गया। ये इसका लिखने का तरीका है। हाइड्रोजन पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी आए, हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से ही जुड़ा मिलता है। हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ा मिलता है। एकल बंध कैसे? ये हाइड्रोजन रहा, इसके साथ एक बंध बना दूं, ये देखो एक है, एक है तो एकल, और ये इसके साथ एकल है और ये बंधा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? एकल बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बंध बोलते हैं, एकल बंध बोला जाता है। ये एकल बंध रहा। एकल बंध को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड्स ही बनाता है। वो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, कार्बनिक रसायन हो या अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो तीनों केमिस्ट्री की शाखाओं के, ये केमिस्ट्री की तीनों शाखाओं के अंदर कहीं पर भी हाइड्रोजन आए एकल बंध ही बनाता है। जबकि हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन आए एकल बंध ही बनाएगा। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के बारे में देखा। अब इसी प्रकार से कार्बनिक रसायन के कुछ यौगिकों की चर्चा करते हैं। ये कार्बन के बारे में परिचय देखा और कार्बनिक रसायन के जो संयोजकता को पूरी करने में जो शामिल होता है हाइड्रोजन, उसके बारे में देखा। अब इसके कुछ यौगिक देखते हैं। यौगिक में सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं, एल्केन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करते हैं? एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में यहाँ एल्केन के बारे में चर्चा करें तो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए एल्केन 2 शब्दों से कैसे मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में बात करूं कि एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। एल्क प्लस एन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एल्केन बना रहे हैं। एल प्लस एन आपस में मिलकर क्या बन गए? एन, एल्केन बन जाता है। या इंग्लिश में इसे मैं लिखूं तो आप ध्यान रखें, इस प्रकार से लिखा जाता है एल्केन,
इस प्रकार से एल्केन। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना एल्क प्लस एन, एल्क प्लस ये एन, एल प्लस एन, तो एल्केन। ये दोनों वर्ड मिलकर क्या बना लेते हैं, एल्केन का निर्माण करते हैं, एल्केन का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। अब देखिए ये एल्क क्या होता है। एन का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर एकल बंध वाले यौगिक, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक। इसका मतलब कार्बन कार्बन के मध्य जहां सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा, ऐसे यौगिकों को एल्केन बोला जाता है। और उनमें सबसे पहले बात करते हैं एल्क के बारे में। अब एल्क क्या होता है, एल्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक गिनती है जो IUPAC स्वीकार करती है। और सर्वप्रथम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें वो गिनती पता होनी चाहिए। और गिनती पता करने के लिए जैसे कार्बन की संख्या 1 है, ये कार्बन की संख्या 1 है। कार्बन की संख्या 1 को बोलते हैं मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। 1 को बोलते हैं मेथ। फिर कार्बन की संख्या 2 है, ये कार्बन की संख्या 2, और 2 को बोलते हैं एथ बोलते हैं, ये एथ। कार्बन की संख्या 1 को बोलते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 2 को बोलते हैं एथ। और कार्बन की संख्या जो 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोप। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है, 4 को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 5 को बोलते हैं पेंट बोलते हैं। 5 को बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 आ जाए तो 6 को बोलते हैं हेक्स बोलते हैं। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। ये कार्बन की संख्या 6 को बोलते हैं हेक्स, हेक्स बोलते हैं। कार्बन की संख्या 7 को बोलते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 को बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या जो 9 है, 9, कार्बन संख्या 9 को बोलते हैं नॉन। कार्बन संख्या 9 को बोलते हैं नॉन। कार्बन की संख्या 10, ये कार्बन की संख्या 10 को बोलते हैं डेक। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल होने वाली गिनती है। और ये गिनती हमें अच्छी तरीके से सर्वप्रथम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए याद होनी चाहिए कि 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। इस प्रकार से सर्वप्रथम हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गिनती अच्छी तरीके से क्लियर होगी तो आगे पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में हमें बहुत आसानी होती है। ये हमें टिप्स पे होनी चाहिए, तुरंत याद होनी चाहिए, ताकि जिसकी वजह से कोई भी यौगिक हम आगे पढ़े तो बहुत आसानी से सीख सकें। तो ये इस प्रकार से हमने आज कार्बनिक रसायन के बारे में थोड़ा सा परिचय देखा। कार्बनिक रसायन क्या होती है इनके बारे में देखा, और कार्बन के बारे में देखा, हाइड्रोजन के बारे में देखा, और उनमें शामिल होने वाली गिनती के बारे में देखा। अब इससे बनने वाले जो सदस्य होंगे, इनसे जो एल्केन बनेगा उसके बारे में
जो भी यौगिक देखेंगे, जो बनेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।